बाबा तो सबको महान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम कितना अपने आप को उस दृष्टि से देखते हैं, वो हर एक अपनी अपनी विचार रखते हैं। संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। समय कम है, उसके लिए ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा संपन्न संपूर्ण कैसे बने, क्या उनकी विशेषताएं थी, तो उस पर बहुत चर्चाएं भी चलती है। ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, ब्रह्मा बाबा के 50 कदम आदि आदि, इसकी कई पुस्तिकाएं भी बनी है। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को साकार में नहीं देखा, मैं नहीं समझती हूँ किसी ने देखा होगा। देखा है किसी ने साकार बाबा को? नहीं, 50 साल से ऊपर हो गए। लेकिन मेरा तो ये सौभाग्य था कि ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को बहुत करीब से देखा। छोटे थे लेकिन बहुत करीब से देखा। तो ब्रह्मा बाबा कैसे संपन्न बने? बाबा हमें जो कुछ मुरलियों में सुनाते हैं वो सब संपन्नता की ओर जाने के कदम हैं, क्योंकि बहुत बड़ा उद्देश्य है। सिंपल रीति में तो कहेंगे, आज भी बाबा ने कहा, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता, लेकिन कौन बनाते हैं, कब बनाते हैं, ये किसको पता नहीं है। तो इस संगम युग पर भगवान आकर के हमें सबसे बड़ा उद्देश्य यही देते हैं कि तुम्हें देवता बनना है। और देवता बनने के पहले कई कदम हैं। उसके पहले तो घर जाना है, उसके पहले तो घर जाना है। घर जाने से पहले हमें यहाँ संपन्न और संपूर्ण बनना है। उसके पहले पहले उस बाप घर जाने से पहले फरिश्ता बनना है। फिर फरिश्ता बनने से पहले संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपन्न और संपूर्ण बनने से पहले कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने से पहले पवित्र बनना है, योगी बनना है। तो बहुत सारे कदम हैं और ब्रह्मा बाबा ने ये कदम सब पास किए। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सबसे पहला आदेश यही दिया कि अपना सर्वस्व समर्पण करो। और माताओं के नाम पर विल कर दिया और बाबा न्यारे प्यारे बन गए। अब विल कर दिया जैसे उनका कुछ नहीं। तो बाबा ने यही उनको आदेश दिया और 1 सेकंड में ब्रह्मा बाबा ने उसका पालन किया और न्यारे प्यारे बन गए। लेकिन न्यारा प्यारा बनने के लिए शिव बाबा ने उनको कितने साक्षात्कार कराए। सबसे पहले तो विष्णु का साक्षात्कार कराया और उनको ये दिखाया कि तुम कितने ऊंचे बन सकते हो। अहम चतुर्भुज तत्त्वम। तो विष्णु का साक्षात्कार करा करके विष्णु बनने का लक्ष्य बाबा को शिव बाबा ने दिया। तुमको ऐसे बनना है। और फिर कैसे बनना है उसके लिए
शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार करा दिया। सीधा त्याग नहीं करवाया, विनाश का साक्षात्कार करा के वैराग्य दिलाया इस कलयुगी दुनिया से कि ये दुनिया अभी गई की गई। तो बेहद का वैराग्य आ गया बाबा को। बाबा को जो जिसका वो व्यापार करते थे हीरों का, बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। तो व्यापार में तो फिर मन नहीं लगता, तो बेहद का वैराग्य दिलाया। फिर बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी उनको कि तुमको स्वर्ग का साक्षात्कार उनको करा करके जिम्मेदारी क्या दी कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। तो एक तरफ वैराग्य दिलाया विनाश का साक्षात्कार करा करके, और दूसरी ओर जिम्मेदारी दी स्वर्ग की स्थापना करने की। और कैसे यज्ञ स्थापन किया, और जिसमें बहनें आई विशेष रूप से वो समर्पित हुई। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी संपत्ति उनके नाम पर विल कर दी, और यह बीज ब्रह्मा बाबा ने बोया। राज वट वृक्ष के रूप में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिन दुगनी रात चौगनी गति से देश विदेश में आगे बढ़ रहा है। और हम और आप इस विश्वविद्यालय से कितना लाभ ले रहे हैं। तो ब्रह्मा कैसे बने, उसके ये सारे कदम थे। तो बाबा भी अब केवल ब्रह्मा बाबा को नहीं बनाया, लेकिन बाबा कहते हैं फॉलो फादर। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें भी करना है। तो पहले क्या करना होगा, जैसे ही हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान लेते हैं तो हमें यह आदेश मिलता है कि अभी अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये पहला लक्ष्य मिलता है। जिस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बाबा कहते हैं। तो इसीलिए ये राजयोग हमें सिखाया, योगी बनाया। फिर बाबा ने दूसरा कदम क्या लिया, सबसे प्रतिज्ञा कराई कि अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, पवित्र और योगी बनाएंगे। तो पवित्र और योगी बनाने का जब लक्ष्य मिला तो सब ने यही संकल्प किया कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। सब संबंध एक बाप से, एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। हमने बाबा को वायदा किया, आपने भी किया ना, सबने, जैसे दादी जी ने, दादियों ने किया। और इस यज्ञ में कैसे समर्पित होकर के अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाया। 14 वर्ष तपस्या की, और फिर कैसे भारत में आने के बाद ये सब दादियाँ सेवाओं पर निकली। जो तपस्या की थी 14 साल की, वो सर्व के आगे प्रकट की और सबको बाबा का बनाया। तो एक ब्रह्मा बाबा ने कितनों का जीवन बदलने में सहयोग दिया। और अभी भी ये सहयोग, ये साथ, ये मदद, शक्ति बाबा दे रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि बाबा नहीं है। पढ़ाई भी चल रही है, योग भी वही है, ज्ञान भी वही है। अवश्य रिवीजन चल रहा है, परंतु ये रिवीजन जो दोबारा फिर पढ़ते हैं परीक्षा के लिए, ये सिद्ध करता है कि अंत कितना नज़दीक है।
वो बड़ी परीक्षा आने से पहले हमें फिर से रिवीजन करना है जो कुछ भी पढ़ा है अब तक, और जितना रिवीजन करते जाएंगे, उसको फिर से याद करते जाएंगे, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पढ़ाई चल रही है, बाबा भी सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हैं, हम बच्चों को टचिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। बस जो बाबा कहते हैं वो हमको करना है, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनकर, क्योंकि सारी श्रीमत मुरलियों में है। ऐसी कोई मुरली नहीं है जहाँ बाबा की कोई श्रीमत न हो, बच्चे ये करो, बच्चे ये नहीं करो। हर मुरली में ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो। तो ये श्रीमत के रूप में है, जिसको हम कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बाबा राय देते हैं। ये राय देना भी श्रीमत है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं, वो भी श्रीमत है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा ऑर्डर निकालते हैं। फिर बाबा कहते हैं, बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फरमान करते हैं। तो चाहे राय देते हैं, चाहे आज्ञा देते हैं, चाहे फरमान करते हैं, ये सब हमारे लिए श्रीमत है। और अगर उस श्रीमत पर चलते हैं तो कल्याण तो हमारा ही होना है, और हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो करना पड़े। ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया तो वो भी बाबा बताते हैं। बाबा के आगे कितनी परीक्षाएं आई वो भी बाबा बताते हैं, और कैसे उन परीक्षाओं से पास हुए, अटल अडोल स्थिर एक रस बाबा रहे। वो हमारे लिए ब्रह्मा बाबा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हमारे सामने भी कई विघ्न आते हैं, कई समस्याएं आती है, परीक्षाएं आती है, लेकिन हम भी ब्रह्मा बाप समान ऐसे ही अडोल स्थिर एक रस रहे। ये है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। और उसमें से एक बहुत बड़ी आज्ञा है जो आज के वरदान में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप समान न्यारा और प्यारा बनना है। और न्यारा और प्यारा, इसका बहुत सुंदर उदाहरण क्या है? क्या है इसका उदाहरण? एग्जाम्पल क्या है? कमल का फूल। कमल का फूल न्यारा और प्यारा का उदाहरण है। कैसे कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है ना, कीचड़ में ही उगता है, कीचड़ में ही पलता है, परंतु उसकी सारी जड़ें, उसकी टहनी, उसके पत्ते, वो सब कीचड़ में, सब कीचड़ में। लेकिन खुद कमल का फूल न्यारा और प्यारा है। उस कीचड़ का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो कीचड़ का प्रभाव न पड़ना ये न्यारापन है, क्योंकि प्रभाव पड़ा माना न्यारापन नहीं है ना। और प्यारापन इस प्रकार से कि चारों ओर कीचड़ है, लेकिन फिर भी वो कमल कैसे खिलता है और सबकी दृष्टि उसी कमल पर पड़ती है, कीचड़ पर नहीं पड़ती है। भले कीचड़ है चारों ओर, लेकिन कमल पर दृष्टि पड़ती है क्योंकि वो कितना प्यारा है। तो बाबा भी हमें ये प्रेरणा देते हैं कि बच्चे कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनो, जैसे ब्रह्मा बाबा बने। कोई ये कह नहीं सकता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया, अब मैं कैसे ये सब करूं।
लेकिन बाबा कहते हैं बूढ़े हो तो ब्रह्मा बाबा खुद उदाहरण है, कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया। कोई जवान है वो कहे हम कैसे करें, अभी तो हम जवान हैं। तो बाबा कहते हैं मम्मा का उदाहरण है, मम्मा भी तो जवान थी ना। मम्मा तो 16-17 साल की थी जब आई, और बाबा तो उस समय 60 साल के थे। लेकिन इतनी छोटी उम्र में आई और कैसे आगे गई, जो माँ जगदम्बा माँ सरस्वती कहलाई। आज भी बाबा ने सरस्वती की कितनी महिमा की, कैसे मम्मा सरस्वती के रूप में ज्ञान की वीणा बजाती थी। माँ जैसे लोरी देती है तो प्यार की लोरी सबको मम्मा देती थी। एक पॉइंट बाबा की लेती थी और उसका कितना विस्तार करती थी, जैसे सारे ज्ञान को कितना सहज बनाती थी। बाबा तो सागर है, वो सागर की तो लहरें कितनी उठती है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी वहाँ से, कभी ऊंची कभी कम ऊंची, कभी सीधी, वो बहुत लहरें उठती है। लेकिन नदी कैसे होती है, सीधी सरल। तो बाबा की मुरलियाँ तो सागर की तरह है, कितनी पॉइंट्स बाबा उसमें देते हैं। लेकिन मम्मा उनमें से एक ही पॉइंट लेती थी और उसका विस्तार करती थी और सहज बनाती थी समझने के लिए। जैसे माँ होती है ना, छोटा बच्चा है तो कोई कड़क वड़क कठोर चीज़ तो नहीं खा सकता है, तो माँ क्या करती है, कैसे भोजन खिलाती है बच्चे को, क्या खिलाती है, नरम 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 करके खिलाती है। पक्षियों को भी देखा है, पक्षी उनका बच्चा घोंसले में है तो पक्षी वो जा करके कुछ न कुछ लाता है, परंतु पहले अपने मुंह में वो चबाता है, उसको नरम करता है, फिर बच्चे को देता है। तो मम्मा ऐसी थी, वो सहज करके बच्चों को देती थी। इसलिए एक ही पॉइंट की गहराई में, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं तो सर्वव्यापी क्यों नहीं, कैसे नहीं, आदि आदि सारी उसकी गहराई। हम मम्मा की मुरलियों की भी पुस्तकें है ना, एक है ज्ञान झंकार, कुछ ऐसे है। किसने पढ़ी है मम्मा की मुरलियों की पुस्तक, पढ़ी है किसी ने, क्या नाम है, हाँ ज्ञान झंकार है, कुछ है, दूसरी भी है, नाम पता नहीं, लेकिन ये मम्मा की मुरलियों की किताबें हैं। तो जैसे अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ते हैं, साकार मुरली की भी किताब है, वैसे मम्मा की भी मुरलियों की किताब है। और उसमें देखेंगे कैसे एक पॉइंट, वैसे मुरलियों के पीछे कभी कभी मम्मा की मुरली आती है तो मम्मा ऐसे करती थी। तो माँ का रूप था, तो आई तो बिल्कुल सिंपल साधारण घर से, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी, बिजनेस में घाटा पड़ गया था, बहुत कुछ लॉस हुआ। और जैसे आई और बाबा के पास समर्पित हो गई, वही ड्रेस, कोई धन संपत्ति कुछ भी नहीं लाई उनकी माँ और वो, परंतु इतनी तपस्या की, जो माँ बनी, हाँ यज्ञ की, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, पर अलौकिक रूप में माँ। तो कोई जवान कहे कि मैं कैसे ये सब पुरुषार्थ करूं, तो बाबा किसका मिसाल देते हैं, मम्मा का। मम्मा कर सकी तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, बुजुर्ग बाबा कर सके तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो कोई बहाना नहीं दे सकता है, लेकिन अंदर में पहले तो निश्चय चाहिए। बाबा मम्मा को ये इतना पक्का निश्चय था, जिस निश्चय के आधार से ही वो आगे बढ़े ना। तो हम भी कैसे माता पिता के समान बने, उनको फॉलो करें, न्यारे और प्यारे बने, कमल फूल समान बने। क्योंकि परिस्थितियों को तो हम रोक नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते ये परिस्थिति क्यों आई, ये विघ्न क्यों आया, ये समस्या क्यों आई, हाँ ये बाधा, ये बंधन, ये सब क्यों, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि है तो हमारा ही कर्मों का हिसाब किताब। हम किसी को दोष तो दे ही नहीं सकते,
चाहे कोई भी बात सामने आती है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। इसके कारण ये हुआ, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, अगर ये नहीं करता होता तो ये नहीं होता था। तो ये कारण हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन निवारण सबसे पहला क्या है कि हम पहले बुद्धि में ये रखें कि है सब मेरे कर्मों का हिसाब किताब। कई बार कहते हैं ना, बाबा परीक्षा लेता है, कई बार बाबा कहते हैं माया आती है। अब बाबा परीक्षा लेता है, माया आती है, या ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है? क्या कहेंगे? हाँ? बाबा परीक्षा ऐसे लेगा क्या? है तो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब। लेकिन हम वो कर्मों का हिसाब किताब दुखी होकर के न भोगे, हाय क्या मेरे कर्म, जिसको बाबा कई बार कहते हैं ना, कर्म अपना कूटते हैं। हाय क्या मैंने ये कर्म किया, मैं अगर ऐसे नहीं करता होता तो ये नहीं होता था, अब क्या मेरे कर्म। तो कर्म को कूटना भी नहीं है, क्योंकि कर्म तो किया है तभी तो है वो। ड्रामा का ज्ञान भी है कि ड्रामा फुल स्टॉप है मेरे ही कर्म, इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। तो बाबा परीक्षा लेता, ये भी हम नहीं कह सकते। बाबा परीक्षा लेता है माना जैसे कि बाबा ने दुख दिया, और हम क्या कहते हैं, भगवान तो कभी दुख देता ही नहीं है, तो बाबा परीक्षा लेता। या फिर कहते माया आई, तो माया भी क्या है, ये हमारी कमजोरी ही तो है, और क्या है, विकार क्या है, ये सारी हमारी कमजोरी है। हिंदी में कमजोरी को ही विकार कहा जाता है। जैसे कोई मकान बनाते हैं ना, अब कुछ सालों के बाद उस मकान में दरारें आती है, क्रैक्स आते हैं। तो क्रैक्स ये क्यों आते, दरारें क्यों आती है? क्योंकि कमजोरी आ गई दीवार में, और जब कमजोरी आ गई तो उसको कहते विकार, ये विकृति आ गई, विकार आ गया। तो विकार क्या है, ये हमारी कमजोरी है। और वो कमजोरी का कारण क्या है, देह अभिमान, ये पंच इंद्रियां, यही कमजोरी का कारण बन जाती है। तो देह अभिमान कैसे विकारों को उत्पन्न करता है, वो भी बाबा बताते हैं। जो इंद्रियों के रस है वही विकार उत्पन्न करते हैं। 5 विकार जब हम कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार जो 5 रस के रूप में है, ये पंच इंद्रियों से ही प्रकट होते हैं। कैसे? काम विकार क्या है, उसको कहेंगे स्पर्श रस। स्पर्श, हाथ लगाना। हाथ क्यों लगाते हैं? हम किसी संग्रहालय में जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, तो वहाँ लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। फिर भी क्या करते हैं? हाँ, हाथ लगाते हैं। अगर खुला है, अब शीशे, इसीलिए शीशे लगाए हुए हैं, भाई कोई हाथ लगा ही ना सके। अब सब जगह तो शीशे नहीं होते हैं, चलो का रस्सी होती है ताकि आगे न जाए, फिर भी आगे हाथ जाता है। हाँ, सब मना, सारे प्रिकॉशंस है, ये नहीं करो। पढ़ते भी ऐसे नहीं कि पढ़ना नहीं आता है, पढ़ भी लेते, कृपया हाथ मत लगाइए, और फिर भी हाथ लगाते हैं। तो ये काम वासना का सबसे छोटा रूप है, और धीरे धीरे कैसे ये काम वासना बढ़ती है, जो आज हम देख रहे हैं। काम वासना का विकराल स्वरूप क्या है? बलात्कार, है ना। ये काम वासना का ही तो ये विकराल स्वरूप है, बलात्कार। ये सब बाबा कहते हैं भ्रष्टाचार, ये सब विकार भ्रष्टाचार का ही रूप है। फिर क्रोध देखो, तो क्रोध कैसे पहले प्रकट होता है। वैसे भी कहते हैं ना कि मन का दर्पण ये चेहरा है, तो जो मन में विचार आते हैं वो चेहरे से प्रकट होते हैं। अब अगर मन में गुस्सा है, क्रोध है, तो सबसे पहले कैसे प्रकट होता है? वाणी में तो बाद में आता है, सबसे पहले कैसे प्रकट होता है?
आँखों से ऐसे आँखों से देखेंगे, बोलेंगे शायद ना भी बोले, चलो कई बोलते नहीं है, पर आँखों से गुस्सा पता चलता है, गुस्सा इसके अंदर में गुस्सा है। तो इसीलिए आँखें, अब वही आँखें देखो, बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आँखें शीतल बनाओ। हाँ, किसी क्रोधी की आँखें कैसे होती है, उसका तो चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे, है तो वही आँखें। हाँ देखो, ट्रकों के पीछे क्या लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, तो उसको बद्दुआ मिल जाती है, बुरी नज़र वाले को बद्दुआ मिल जाती है। तो केवल काम वासना ही नहीं, क्रोध भी ऐसा ही विकार है, वो भी बुरी नज़र है। और ऐसे भी है, देखो कोई संत है, महात्मा है, गुरु है, उसकी नज़र हम पर पड़ी मानो, तो हम क्या कहते हैं, स्वामी जी की, गुरु जी की नज़र मुझ पर पड़ी, मैं निहाल हो गया। हाँ, मैं इतनी, मुझे शक्ति मिली उनकी नज़र से, उनकी आँखों से। तो किसकी नज़र तो निहाल कर देती है और किसकी नज़र बेहाल कर देती है, ऐसे ही कहेंगे, उसको बद्दुआ मिल जाती है। तो क्रोध प्रकट पहले पहले आँखों से होता है, ये आँखें ही बताती है सब कुछ। कई इस पर गीत बने हुए हैं। तो बाबा की आँखें देखो, गुलजार दादी की आँखें देखो, दृष्टि देखो। गुलजार दादी को तो ब्रह्मा बाबा का वरदान था, बच्ची आपकी दृष्टि बहुत सेवा करेगी। तो देखो बाप दादा उनकी दृष्टि द्वारा कितना सबको निहाल करते रहे। फिर लोभ देखो, लोभ के लिए विकार कौन सा है, लोभ के विकार के लिए कौन सा अंग है, हाँ जीभ रस, बस ये खाऊं खाऊं खाऊं। और बाबा क्या कहते हैं, वो कहा जाता है ना, खाऊं 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 तेरे पेट में बलाऊं। बलाऊं माना कीड़े, पेट में कीड़े होते हैं ना, तो वो कीड़े सारा भोजन खा जाते हैं। फिर क्या होता है, बार बार दिल होती खाऊं खाऊं, ये भी खाऊं, हर बार मुंह जैसे चलता ही रहता है, सारा दिन जैसे मुंह में तुरंत चला जाता है कोई चीज़। भाई कुछ नियम रखो, कुछ संयम रखो, नहीं बस ये भी खाऊं वो भी खाऊं। हाँ, कई इस पर चुटकुले बन गए, इतने लड्डू खा लिए, इतने लड्डू खा लिए जो एकदम यहाँ तक भर गया। तो पेट में दर्द होने लगा, तो किसने कहा कि हाजमोला खा लो भाई, पेट वो हजम हो जाएगा। कहता है हाजमोला खाऊं उसके बदले में लड्डू ना खाऊं। इतना लोभ। और बाबा तो हमको कहते हैं कि ज्ञान रत्नों का लोभ रखो, और आजकल तो वैसे भी कहते हैं कम खाओ गम खाओ। इतना तो नहीं खाओ, क्योंकि ये पेट तो एक ही है ना। और दूसरा केवल भोजन की बात नहीं है, कई चीज़ें हैं। धन का भी कितना लोभ ही लोभ, चाहिए चाहिए चाहिए, बाबा कहते चाहिए चाहिए चाहिए, ये लोभ ही तो है। कितना चाहिए, कितना, हाँ आवश्यकता तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इच्छाओं की तो कोई कमी नहीं है। अभी एक है ना, आपने देखा होगा, अभी आजकल लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, वो कनौज, वो एक कोई इत्र का व्यापारी, ये यूपी में कैसे पकड़ा गया, कितने करोड़ों 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 रुपए कहाँ से रुपए निकल रहे थे, और ट्यूब से भी, पाइप से भी, टायर के अंदर से सोना, अरे इतना इतना इतना, बात मत पूछो। और चलता कैसे था, पुरानी स्कूटर पर। हाँ, सब कुछ नहीं, जैसे कि है ही नहीं, और बार बार यही कहता था मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर कर्जा है। और पर छापा पड़ा, कितने करोड़ रुपए निकले। अभी सब पूछताछ चल रही है, इतना करोड़ कहाँ से लाया, कितनी ये टैक्स की चोरी करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे छिपाते हैं। तो हम कहते पेट तो ज़्यादा मांगता नहीं है, बाकी पेटियाँ तो जितनी भर लो। तो दिखाते ना, कितनी पेटियाँ भर भर करके वो सारा जो रुपए थे वो सब ले गया, ये इनका जो रेड करने आए थे।
तो देखो, पर लोभ मनुष्य को कहाँ का कहाँ ले जाता है। तो लोभ है जीव कहो, फिर मोह, उसका कौन सा विकार है, मोह विकार का कौन सा अंग है, कौन सी इंद्री है, ये नाक। तो नाक जिससे बहुत मोह होता है ना जिसमें, तो उसका वो उनके बदन से वो नाक रगड़ते रहते, ओह हाँ, इतना ऐसे गले लगाएंगे, इतना चिपकेंगे। और वो खाली मनुष्य नहीं, जानवर, कुत्तों से भी इतना मोह होता है। कुत्ता मर गया तो ऐसे रोते हैं जैसे पता नहीं इंसान मर गया, इतना रोते हैं। तो जो मोह होता है ना, वो उसकी सुगंध चाहिए, सुगंध लेते हैं। तो ये नाक, ये मोह की निशानी। और अहंकार, कान, ये कान, किसने मेरे लिए कुछ बोल दिया तो एकदम कान खड़े हो जाते, क्या कहा मेरे लिए ऐसे कहा, क्या समझता है, मैं भी कोई कम हूँ क्या, मैं भी कुछ हूँ। हाँ, ये मत समझे ये कि ये जो कह दिया बस हो गई, छुट्टी हो, सब कुछ नहीं होगा, इसका मैं बदला लूँगा। तो ये अहंकार, ये कान खड़े हो जाते हैं। तो ये पांचों ही विकार किसकी निशानी है? हाँ, आत्मा की कमजोरी है। क्योंकि बाबा तो हमें स्वमान कहते हैं, स्वमान में रहो। तो जहाँ स्वमान है वहाँ अभिमान नहीं होगा। क्या अंतर है दोनों में, स्वमान और अभिमान में? तो अभिमान जो होता है वो वस्तु, व्यक्ति, कला, ये जो स्थूल चीज़ें हैं, बाह्य चीज़ें, उसका मान। और स्वमान माना आत्मा के गुणों का मान। जो बाबा हमें वरदान देते हैं या जो कुछ भी टाइटल देते हैं, ये सब आत्मा का स्वमान है। तो उस स्वमान में रहो तो ऑटोमेटिकली अभिमान खत्म हो जाएगा। और कैसे हम अभिमान अपना तो खत्म करें लेकिन दूसरों का सहन कर सकें। अब कोई ने मुझे कुछ कह दिया, अब मैं अंदर में ये सोचूं ऐसे क्यों कहा, क्या समझता, आदि आदि, ये तो नेगेटिव विचार ही मन में आएंगे। अब बदला तो लेना नहीं है, तो इसलिए बदला नहीं लेना है तो बदल के दिखाओ, चलो। तो इसीलिए क्या समझता है ये मत सोचो। इसलिए बाबा कहते हैं अभिमान वाले को अपमान महसूस होता है। जिसको अभिमान नहीं है उसको अपमान नहीं लगेगा। वो सोचेगा ठीक है, ये इसका विचार है, इससे कोई बात नहीं, हम क्या किसी को रोक तो सकते नहीं हम। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वो तो मैं जानता हूँ ना। अगर कोई कहे कि ये फलाना तो बहुत खराब आदमी, और यहाँ तो बाबा हम बच्चों को कितना श्रृंगार करते हैं गुणों से, स्वमान से, तो जो आत्मा के मूल गुण हैं उनका मान रखना वो है स्वमान। अगर वो क्रोध कर रहा है तो मैं क्या अंदर में सोचूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जैसे ही कहा मैं शांत स्वरूप हूँ, उसका क्रोध का असर नहीं होगा। फिर दूसरा कदम क्या है कि जो क्रोध कर भी रहा है ना, उसके प्रति भी जो आज जो बाबा ने कल कहा, हाँ, कैसे कल की जो मुरली बाबा की चली मनसा सेवा, तो मनसा सेवा माना क्या, शुभ भावना, शुभ कामना और दुआएं। कैसा भी व्यक्ति हो, पर मैं अगर स्वमान में हूँ तो मेरी शुभ भावना, मेरी शुभ कामना, मेरी दुआएं काम करेगी। तो अगर वो गुस्सा कर रहा है तो मैं क्या शुभ भावना, शुभ कामना रखूं, क्या दुआ करूं कि ये आत्मा शांत स्वरूप है, ये आत्मा शांत स्वरूप है। लेकिन ये आत्मा जानती नहीं है कि ये शांत स्वरूप, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। अगर इसको भी ये पता होता वो शांत स्वरूप आत्मा है तो गुस्सा करते, पर गुस्सा कर रहे मैंने इसको पता नहीं है। तो दया आती है ना, तो दया जिस पर आती है उसको फिर दुआ देंगे। दया आना माना जैसे अंदर में दुआ, बिचारा, हाँ बिचारा का ना। तो अगर कोई क्रोध करता है
तो उसको क्या हम उसके प्रति क्या शुभ भावना शुभकामना करें कि असल में तो ये आत्मा बहुत शांत स्वरूप है, लेकिन इस समय ये नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम सहज रूप से सहनशील बन जाते हैं, हम सामना नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो हुआ व्यक्ति का सामना करना। उसने मुझे 2 गाली दी, मैंने 4 दे दी, फिर उसने 8 दे दी, मैंने 16 दे दी, फिर उसने 32 दी, मैंने 64 दी। मल्टीप्लाई होता क्या? तो वो कोई ये समाधान नहीं है, क्योंकि वो भी कहेगा कि मैं भी कम नहीं हूँ, तुम आओ मैदान में आओ तो मैदान में आकर लड़ते। अभी भी 2 दिन पहले कल की न्यूज़ थी, वो वैष्णव देवी पर जा रहे थे लोग 2 बजे रात को, और एकदम भगदड़ मच गई, इतनी जो लोग वहीं पर कुचल कर मर गए ना। न्यूज़ सुनी होगी, बहुत कुछ आती है न्यूज़। तो क्यों शुरू हुआ कि कुछ वो ऐसे लफंगे लड़के थे, वो आपस में लड़ने लग गए। अब लड़ने क्या लगे, वहीं पर मारा मारी चालू हो गई, ऊपर चढ़ने की, उसको पुश करते उसको, और वहाँ दूसरे जो थे वो गिरते गए और कितने लोग मर गए। वैष्णो देवी पर जा रहे रात को 2 बजे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि 1 जनवरी को वैष्णो देवी का दर्शन करना। अब भक्ति मार्ग में भी देखो, उसकी भी कितनी तमो प्रधान अवस्था आ गई है, लेकिन यहाँ तो बस वो गुस्सा किया, लड़ने लगे, और उसके कारण क्या हो गया ऐसा हादसा। तो क्या है कि हम देखते हैं दुनिया के अंदर क्या क्या है चल रहा है। तो हम अगर वो गुस्सा कर रहा है, तो एक बहन से बात हो रही थी, तो कहा बहन जी मेरा पति बहुत गुस्सा करता है, तो मैं उनको दुआ देती हूँ, मैं उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आप क्या सोचती हो उस समय? तो उसने कहा कि मैं सोचती हूँ कि ये शक्ति रूप आत्मा है, शक्ति रूप आत्मा। मैंने कहा ये मत कहो शक्ति रूप आत्मा है, क्योंकि वो अपनी बाह्य शक्ति दिखाएगा और गुस्सा करेगा अगर आप कहेंगे ये शक्ति रूप आत्मा है। तो उस समय क्या दुआ देनी है, क्या शुभकामना रखनी है, ये भी तो समझ चाहिए ना। तो क्रोध का जो ऑपोजिट है वो तो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ये क्रोध का ऑपोजिट है। तो उस समय कौन सी दुआ देनी होगी? ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये प्रेम स्वरूप आत्मा है, लेकिन इस समय ये आत्मा नहीं जानती है। तो मैं दुआ करती हूँ कि ये शांत स्वरूप बन जाए, ये प्रेम स्वरूप बन जाए। तो देखो धीरे 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 उसका गुस्सा कम हो जाएगा। बस सामना नहीं करना है, क्योंकि सामना किया तो केवल उसका पाप तो नहीं बना, हमारा भी तो बनेगा ना। 2 का 4 सुनाया तो खाली उसका पाप कर्म बना क्या? हमारा भी बन गया। तो उस समय या तो दूर हट जाओ या तो मुस्कुरा दो, अंदर में सोचो चलो बेचारा ये जानता नहीं है कि ये कौन है, पर मैं आत्मा तो जानती हूँ ना कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। तो इसको कहते हैं न्यारा और प्यारा। दुआएं भी देना, शुभ कामना भी रखना, शुभ भावना भी रखना, और फिर भी हल्के रह करके उस आत्मा के कल्याण का सोचना। और आज बाबा ने वरदान में क्या कहा? डबल लाइट। तो ब्रह्मा बाबा कितने डबल लाइट थे। डबल लाइट की परिभाषा बाबा क्या देते हैं? एक तो आत्मा लाइट है, ज्योति है, और दूसरा आत्मा इतनी हल्की है। पर हल्की कैसे बनेंगे? शरीर के लिए भी कहते हैं ना कि भाई वेट कम करो, वेट कम करो, वजन कम करो। तो वजन कम करना माना हल्के बनना। तो हल्का बनने के लिए आत्मा को क्या करना पड़ेगा? कौन से संकल्प भारी करते हैं? नेगेटिव संकल्प बहुत भारी करते हैं। जितने मन में नेगेटिव विचार लाएंगे उतना भारीपन आएगा और हल्के नहीं बन पाएंगे। तो हल्का बनना माना नेगेटिव से एकदम मुक्त।
व्यर्थ से भी एकदम मुक्त। व्यर्थ भी भारीपन लाता है। अब जैसे हम भोजन खाते हैं, आजकल तो ये जंक फूड खाते हैं, तो जंक फूड जो खाते हैं ना, तो वो जल्दी मोटा बना देता है और अंदर में वो जो सही मात्रा में पौष्टिकता चाहिए वो तो मिलती नहीं है, परंतु फैट ही ज़्यादा होता है। जो जंक फूड होता है, तला फला पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, तो मोटे दिखते हैं, लगता है कि ये तो बहुत हेल्दी होगा। लेकिन जितने पतले लोग दौड़ सकते हैं, मोटे लोग दौड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दौड़ सकते। इसलिए कहते हैं वज़न कम करो। ये घुटने आपके वज़न इतना सहन नहीं कर सकेंगे, न घुटने सहन कर सकेंगे वज़न, न हृदय सहन कर सकेगा इतना वज़न, क्योंकि उसको ब्लड पहुंचाना है सारे शरीर में। इसलिए हल्के बनो। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी डबल लाइट बने। डबल लाइट तब बन सकेगी जब न्यारी प्यारी रहेगी, जिसको बाबा कई बार कहते हैं छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। हाँ, पकड़ के रखा है, तो बाबा मिसाल किसका देते हैं? पकड़ के रखा है, बंदर का मिसाल। हाँ, बंदर क्या करता है, उसको कैसे पकड़ते हैं? बाबा देव कहते हैं ना, बंदर को अगर पकड़ना है तो क्या करो, एक लोटा लो और उसका मुंह छोटा है और उसको माना वो चिपका हुआ हो धरती से, और उसमें चने डाल दो। अब क्या करो, हाँ, वो आएगा, देखेगा अंदर चने हैं, वो हाथ डालेगा अपना चने लेने के लिए। अब उसको भागना है, कोई उसको आ रहा है पकड़ने, भागना है। अब चने भी नहीं छोड़ना है उसको, और भागना भी है। तो चनों को छोड़ता नहीं है, परंतु हाथ वो चने पकड़ करके वो हाथ निकाल नहीं सकता है बाहर। तो समझदारी तो ये होगी, तो चना छोड़ो और भागो, पर नहीं, चना भी नहीं छोड़ना है। तो ये लोभ की निशानी तो है ही है, तो इसीलिए वो भी छोड़ना नहीं है। छोड़ो तो छूटो ना, अगर छोड़ेंगे नहीं तो छूटेंगे कैसे? अब कोई बहुत बड़ा कुछ, किसी ने आपको बहुत धोखा दिया, कुछ दिया, और बिल्कुल ऐसे सदमे में आ गए, दुखी हो गए, बीमार पड़ गए, रोने लग गए। और यहाँ तक भी दुनिया में हम देखते हैं, कोई ऐसा घाटा पड़ता है या दिवाला मारते हैं, उनको तो ऐसा सदमा आता है जो मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। अरे चलो वो हुआ, उसमें भी कोई कल्याण था, कोई राज था। मैं आपको एक मिसाल सुनाऊं, एक भाई अपना अनुभव सुना रहा था कि कैसे उसकी बिजनेस में घाटा पड़ा, ज़बरदस्त घाटा पड़ा, लेकिन वो कुछ 1 महीने से बाबा का ज्ञान सुन रहा था, ड्रामा का ज्ञान उनको था, हर चीज़ में वो ड्रामा इतना पक्का था उसको कि हर बात में कल्याण है। क्योंकि ड्रामा का मुख्य राज क्या है कि हर बात में कल्याण है। दूसरा राज क्या है ड्रामा का, कि कुछ भी नया नहीं है। ये ड्रामा का राज कुछ भी नया नहीं है। और तीसरा राज क्या है ड्रामा का, कि जो कुछ होता वो सही है, ऐसा ही होना चाहिए था। क्योंकि है तो कर्म की गति, इसलिए कर्म की गति तो अति न्यारी है, हम उसको रोक तो सकते नहीं हैं। तो इसीलिए हर चीज़ सही है, हर चीज़ में कल्याण है, और कोई भी चीज़ नई नहीं है, पहले भी हुआ है। ये सोचने से हम इतने हल्के बन जाते हैं, इतने न्यारे बन जाते हैं। तो एक भाई अपना मिसाल दे रहा था कि बहन जी मैं 1 साल से ज्ञान में हूँ, परंतु जैसे ज्ञान में आया ना, तो बाबा का ज्ञान हमको बहुत अच्छा लगा। तो परंतु ज्ञान में आने के बाद धीरे धीरे मुझे घाटा पड़ने लगा धंधे में। लेकिन बाबा का ज्ञान हमको इतना अच्छा लगा जो मैं अपने आप को स्थिर कर सका। लोगों ने कहा देखा तुम ज्ञान में गए ना, संस्था में जाते हो इसलिए तुमको घाटा पड़ गया। अब उसकी बुद्धि चलने लगी, क्या सचमुच इसके लिए घाटा पड़ गया?
लेकिन बाबा तो कहते हैं कि ये तो कर्मों का हिसाब किताब है, ये तो किसको दोष तो दे नहीं सकते। तो पूरा ज्ञान उसको बुद्धि में आ गया था, तो वो अपने आप को बहुत स्थिर रख सका, बहुत हल्का रख सका, सामना किया उस परिस्थिति का। तो वो बता रहा था कि बहन जी मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता था इसमें कल्याण है, पर लोग कहते थे नहीं इसमें तो बहुत अकल्याण है, तुम वहाँ गए इसीलिए धोखा हुआ, इसलिए ये आपको घाटा हुआ। लेकिन सचमुच कैसे कल्याण हुआ अभी मैं समझता हूँ। तो कैसे कल्याण हुआ, क्योंकि धन बहुत था, तो उसके जो बच्चे थे ना वो थोड़े नालायक होने लगे, उड़ा देना पैसा, शराब सिगरेट या बड़ी बुरी आदतों में फंसना, क्योंकि बाप का माल है, बाप का माल है कहते ना बाप का माल है, तो इसीलिए उसमें उड़ाते रहना, ये सब करना। अब घाटा पड़ गया तो तंगी आ गई। अब जब तंगी आ गई तो बच्चे संभल गए, बच्चे सुधर गए, वो बच्चों ने वो अपनी आदतें खत्म कर दी। तो मैं तो कहता हूँ कल्याण ही हुआ ना। अगर मेरे को घाटा नहीं पड़ता होता तो मेरे बच्चे तो वैसे ही सब उड़ा देते थे, फायदा तो वैसे भी नहीं होना था क्योंकि बच्चे सब उड़ा देते थे। तो मैं तो समझता हूँ ये बाबा ने मेरे लिए कल्याण किया, या जो भी कहो बाबा ने किया, ड्रामा ने किया, जो मेरे बच्चे तो सुधर गए और अभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो बाप के पैसे को पर उड़ा देते थे पैसे को, और अपना जीवन भी बर्बाद कर देते थे। तो यानी कहने का भाव है कि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से हम कैसे हल्के बन जाते हैं। तो हल्का भी बनना है, न्यारा भी बनना है, और फिर प्यारा भी बनना है, क्योंकि छोड़ना तो कुछ नहीं है। बाबा कई कहते बस बाबा छुड़ा तो हम यहाँ आके बैठ जाएं, हैं वो तो बहुत सहज है यहाँ आके बैठ जाओ, पर यहाँ आके बैठ के क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या मनुष्यों का, इतनी ज़रूरत तो है नहीं। या तो उनको ही रखेंगे जो इससे स्किल्ड वर्कर्स है, कुछ सेवा कर सकेंगे। कई बूढ़े कहते हैं बस अभी तो मेरा तो कुछ आगे पीछे कुछ नहीं, हम यहीं रहें, तो उनको तो कभी समर्पित नहीं कराते। अभी उनको क्या खाली पालना करनी है क्या उनकी, अपने घर में रहे, इसलिए बाबा नहीं करते। तो इसलिए फिर क्या करना होगा, अपने घर में रहो, पर घर में रहकर न्यारे और प्यारे होके रहो, जो बाबा कहते वानप्रस्थी हो। छोड़ना भी नहीं है, जिम्मेदारियां भी पूरी निभानी है। ब्रह्मा बाबा ने कोई अपनी जिम्मेदारियां छोड़ी थोड़ी, परिवार छोटा था, अब बड़ा परिवार हो गया, तो जिम्मेदारियां और ही बढ़ गई, यानी कि कोई कम हुई। इतने बच्चों को संभालना कोई कम जिम्मेदारी थी क्या। फिर जब भारत में आए तो बेगरी पाठ था, सवेरे कुछ मिला तो दिन के लिए क्या पकाएं क्या खाएं, और कैसे बाबा सावल शाह की हुंडी भर देता था, कैसे आ जाता था। बाबा खुद हैरान होते थे। बाबा कहते थे बच्चों को बाबा भूखा नहीं रख सकता है। 5 साल तक ये चला, 5 साल नहीं 2 साल तो कम से कम चला होगा, 50 से लेके 52 तक। फिर उसके बाद बाबा का सेवाएं, बाहर गए बच्चे और सेंटर्स खुले 52 में, 50 में यहाँ आए। तो इसलिए बाबा कैसे हल्के रहे, किससे न्यारे रहे। बाबा बैठा है, शिव बाबा बैठा है, इतने बच्चों की पालना करना है, शिव बाबा बैठा है ना। तो शिव बाबा बैठा है, शिव बाबा जिम्मेदार है, मैं निमित्त हूँ। ये ब्रह्मा बाबा ने इतना पक्का किया हुआ था, तब तो बाबा के चेहरे पर कोई ऐसी वो रिंकल जिसको कहते हैं ना, कई होते बिल्कुल नहीं आया। कई चिंताओं में कैसे डूब जाते हैं, और बाबा तो सदा फ्रेश रहते थे। दादियाँ हमारी देखो
कैसी भी बातें आई, लेकिन कितने वो हल्के फुल्की रहती थी। इन सब का कारण क्या है? बाबा हमारे साथ है, बाबा की छत्र छाया है, पर उसके लिए अंदर में सच्चाई सफाई चाहिए, बहुत सच्चाई चाहिए। जो बाबा कहते सत्यता की शक्ति, धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए। हाँ, धर्त पड़िए माना भले कोई मर भी जाए, पर धर्म, आत्मा का धर्म नहीं छोड़े। बाबा कहते शरीर भी छूट जाए लेकिन खुशी न जाए। ये बाहर की चीजें हैं, शरीर छूट गया फिर दूसरा तो मिलेगा ना, पर आत्मा का जो स्वभाव है वो न छूटे, जिसको बाबा कहते हैं स्वमान। तो स्वमान आत्मा का वो अति प्यारा है। बाकी तो सब फिर मिलेगी, कोई बात नहीं। कहते ना, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया। चलो स्वास्थ्य गया तो सेवा में कुछ अड़चन आ सकती है, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो चरित्र जाना माना जो आत्मा के मूल गुण हैं वो अगर चले गए, उनको छोड़ दिया स्थूल चीजों के कारण, एट द कॉस्ट ऑफ, वो गुणों का के कॉस्ट पर, उनकी कीमत पर अपने गुणों को बेच रहे हैं स्थूल लेने के लिए, तो वो तो आत्मा पर दाग लग जाएगा, वो ही चलेगा साथ वो दाग। ये स्थूल चीजें तो फिर भी यहीं रह जाएगी। इसीलिए न्यारा भी बनना है, छोड़ो तो छूटो। और फिर इंग्लिश में कहते हैं लेट गो लेट गॉड। छोड़ो तो छूटो केवल नहीं, आप भगवान पर छोड़ दो। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे मुझे दे दो अपना बोझ, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? बाबा को इतना बोझ, इतने बच्चे हैं, उतना उनका तो बोझ संभाले, हमारा भी बोझ संभालेंगे, मैं अपने आप करूँगी, मैं अपने आप करूँगी। कई बार होता है, कई भाई बहनें कहते हैं मुझे आपसे मिलना था, लेकिन हम बार बार सोच रहे थे पता नहीं बिजी ना होंगे, बिजी ना होंगे, तो बिजी होंगे इसीलिए हम नहीं आए। अरे बिजी तो आप लोगों में ही है ना, और किस में बिजी है? डॉक्टर बिजी होगा इसीलिए मैं गया नहीं। अरे डॉक्टर बिजी होगा तो आप अपने तन को देखना है, या डॉक्टर बिजी होगा? वो तो पेशेंट्स में तो बिजी होता, और किस में बिजी होगा? तो इसीलिए मैं गया नहीं। दादी जानकी के सामने एक बहन आई, तो दादी जानकी को दादी जानकी ने उनको कहा तुम इतना समय मधुबन में आई हो, इतना समय है, तुम दादी से मिलने नहीं आई? तो दादी को कहती है दादी मैं सोच रही थी मिलने जाऊं, लेकिन आप बहुत बिजी होंगे ना इसलिए मैं आई नहीं। तो दादी ने कहा किस में मैं बिजी होंगी? आप लोगों में ही तो बिजी हूँ, और किस में बिजी हूँ? कोई और है क्या चीज़ जिसमें बिजी होंगे? तो फिर चलो अभी क्या बात है? तो दादी को कहती है दादी ये मेरी समस्याएं हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो फिर अभी वापस मैं जा रही हूं, तो फिर वो समस्याएं मेरे पीछे ही होगी, कई उसकी बातें होगी। तो दादी ने सबसे पहले कहा कि आप वो समस्या यहाँ ले आई क्या? यहाँ भी तो वही सोच रही हो, समस्याएं, समस्या, ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या। तो यहाँ तो तुम किस लिए आई हो? शक्ति भरने आई हो ना। अगर यहाँ भी समस्याओं का ही सोचोगी तो शक्ति कब भरोगी? यहाँ तो हल्की हो जाओ ना, बाबा को दे दो बोझ। जैसे आप समझते हो कि दादी बिजी होगी, पर आप में ही तो बिजी है, तो भगवान भी किस में बिजी है? हाँ, बच्चों के कार्य में ही तो बिजी है ना, उनको अपने लिए कुछ चाहिए क्या?